नमस्कार। झारखंड राज्य फसल राहत योजना यानी सुखाड़ योजना से संबंधित एक जो समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है लोगों को, वो समस्या क्या है मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूं। जब आप इस वेबसाइट पर आकर के अपना पंजीकरण करते हैं और फिर लॉगिन जब करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन आता है भूमि विवरण जोड़ें। जब इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसी प्रकार से यहाँ पर जानकारी मांगी जाती है कि आपका जो है वो कौन सा जिला है और कौन सा अंचल है, कौन सा हल्का नंबर है। तो बहुत सारे लोगों को हल्का नंबर पता नहीं होता है, तो हल्का नंबर आप कैसे पता करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉल्यूम संख्या और पेज संख्या, ये दोनों भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। खाता नंबर मतलब जमाबंदी नंबर ये तो पता हो जाता है पर्चा से या खतियान से। प्लॉट नंबर भी पर्चा से या खतियान से प्राप्त हो जाता है। कितनी ज़मीन है ये भी पर्चा और खतियान से प्राप्त हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम संख्या ये जो दिख रहा है, वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या और हल्का नंबर, ये तीन चीज़ें जो है वो आमतौर पर लोगों को जानकारी में नहीं होती है। तो आप किस प्रकार से इन तीनों चीज़ों को पता कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप हल्का नंबर कैसे पता करेंगे। तो हल्का नंबर पता करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो और आपके सामने जो है वो ये वाला वेबसाइट इसी प्रकार से दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है आपको। इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एक इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अपना खाता देखें। अपना खाता देखें के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरे झारखंड का मानचित्र नज़र आएगा और इसमें अलग अलग ज़िले नज़र आएंगे। आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गिरिडीह को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गिरिडीह सेलेक्ट करने के बाद आप जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक को आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देवरी को। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिला गिरिडीह दिख रहा है, अंचल देवरी दिख रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का संख्या, हल्का 1 2 3 4। तो आपको नहीं पता कि आपका जो ज़मीन है वो किस हल्का में है, तो आप क्या करेंगे, पहले हल्का 1 के ऊपर आप क्लिक कीजिए। हल्का 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब जो मौजा है ये सब हल्का 1 के अंतर्गत में आता है। आप देख सकते हैं इतना सारा जो दिखा आपको वो सारा का सारा जो है वो हल्का 1 में है। तो आप आराम से जो है वो इसे देख सकते हैं, ये सारा का सारा जो है वो हल्का 1 में है। फिर जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है हल्का 9, तो हल्का 9 के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हल्का 9 में कौन कौन सा ज़मीन है। तो आप अपना वाला ज़मीन सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपका ज़मीन जो है वो किस में है। आपके जो ज़मीन का जो मौजा है वो मौजा का नाम किस हल्का में है, आप इसे आसानी से इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी हल्का की समस्या समाधान हो गई है तो फिर अब मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक एक करके सब में देख लीजिए। पहले हल्का 1 में देख लीजिए, फिर हल्का 2 में देख लीजिए कि आपका यहाँ पर मौजा दिखा कि नहीं, हल्का 3 में देख लीजिए कि आपका दिखा कि नहीं, हल्का 4 में देख लीजिए आपको दिखा कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप वॉल्यूम संख्या और पेज नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं कई सारे तरीके आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, तो उस तरीके को आप सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर आना है खाता एवं रजिस्टर 2 देखें, ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, खाता एवं रजिस्टर 2 देखें। तो यहाँ पर आने के बाद आपको खतियान और रजिस्टर 2, एक बार पहले आपको खतियान यहाँ पर रजिस्टर 2 के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर 2 पर क्लिक करने के बाद आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिएगा। आप अपना जिला सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो है वो हल्का सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको हल्का नहीं पता तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे हल्का 1 के ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पर सारा मौजा दिख गया। फिर हल्का 2 के ऊपर, हल्का 4 के ऊपर क्लिक किए तो सारा मौजा दिख गया। तो आपका जो हल्का है वो हल्का पर आप क्लिक कर लीजिए। अगर नहीं पता तो एक एक करके सारा देख लीजिए। उसके बाद आप अपना जमाबंदी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जिसको खाता नंबर भी कहते हैं। उसके बाद ज़मीन का किस्म में आप रैयती डालिए और फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई पड़ रहा है, यही कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और फिर रजिस्टर 2 के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही रजिस्टर 2 के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि खाता नंबर वगैरह। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। भाग वर्तमान मतलब वॉल्यूम नंबर और पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन सभी का, यहाँ जितना भी है इन सबों का जो है वो भाग वर्तमान यानी वॉल्यूम संख्या है 1 और पेज संख्या है 6। देखिए यहाँ पर भाग वर्तमान पहले और उसके बाद लिखा हुआ है स्लैश देकर के पृष्ठ संख्या।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाग संख्या 1 और पृष्ठ संख्या 6। तो आपको जो है वो वेबसाइट पर इसी प्रकार से भरना है। मैं इसे कट कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम संख्या में 1 भरना है, पेज संख्या में आपको 6 भरना है। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। आप अपने मौजा के अनुसार से 1 और 6 आपको नहीं भर देना है, ठीक ना। आप अपना चेक कर लीजिएगा ज़मीन का। दूसरा तरीका और क्या है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खेसरा का संपूर्ण विवरण, ये जो आप देख रहे हैं नीचे में खेसरा का संपूर्ण विवरण, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप अपना पूरा का पूरा झारखंड राज्य का मानचित्र दिख जाएगा। इसमें से आप जिसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं, जिस जिले के हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है आप अपना हल्का सेलेक्ट कर लीजिए, फिर अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो अपना जमाबंदी नंबर डाल करके यहाँ खोज सकते हैं। आपका खाता नंबर जितना उतना डाल करके खोज सकते हैं, या नहीं तो यहाँ सबसे नीचे में है समस्त पंजी 2 देखें, मतलब पूरा जितना मौजा है सबका डिटेल आ जाएगा। तो हम फिलहाल यही देख कर लेते हैं, इसमें सारा डिटेल आ जाएगा। तो हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर ज़मीन का उपलब्ध होगा विवरण, देखिए ज़मीन का विवरण उपलब्ध है और यहाँ पर लिखा हुआ है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, मतलब वॉल्यूम नंबर में डालना है 1 और पृष्ठ संख्या में डालना है 11। भाग वर्तमान वॉल्यूम नंबर का मतलब हुआ यही वाला भाग वर्तमान, और पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर। तो इसके ऊपर आपको देख लेना है कि भाग संख्या 1 है, पेज नंबर इतना है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अधिकतम ज़्यादातर लोगों का जो भाग संख्या आता है वो 1 ही आता है। 2 एक वहाँ यहाँ पर व्यक्ति का है जिसका 2 है। तो इस प्रकार से जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका वॉल्यूम संख्या और पेज संख्या क्या है। फिर ज़मीन का डिटेल्स यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखें के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो एक प्रकार से पर्चा ही निकल गया। और इस पर्चा में भी अगर आप देखेंगे तो इस पर्चा में जो है वो आपको कहीं पर भी भाग संख्या या ये जो है वो दिखाई शायद नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। तो यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओरिजिनल अगर आप पर्चा देखते हैं तो पर्चा में ये चीज़ आपको नहीं दिखता है। आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपके खतियान में या पर्चा में ये उपलब्ध नहीं होगा। तो मैंने ये 2 तरीका बता दिया है। अब देखते हैं ये जो है ये पंजी 2, यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे पंजी 2 का खेसरावार विवरण, अगर इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ भी अगर आपके ज़मीन का विवरण उपलब्ध होगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दिया रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें जो है वो आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया। एक तो पहला तरीका यहाँ पर खाता एवं रजिस्टर 2 देखें, एक ये वाला। दूसरा तरीका मैंने बताया पंजी 2 खेसरावार विवरण देखें, और तीसरा खेसरा का संपूर्ण विवरण देखें। ये 3 तरीका बताया। तीनों में आप एक एक करके चेक कर लीजिए। एक में अगर नहीं बताएगा तो दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में नहीं बताएगा तीसरा में देख लीजिए। तो इस प्रकार से किसी न किसी में बता दिया जाएगा। इसके अलावे भी अगर आपको नहीं बताए तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो आपके सामने यही इसी प्रकार से दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन लगान ये दिख रहा है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, ऑनलाइन लगान के ऊपर। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मतलब ये है रसीद काटने का ये वाला लिंक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रसीद भी नहीं काटना, बस आपको खाली वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर आपको देख लेना है। तो इसके लिए आप क्या करें, इस वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन लगान के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन भुगतान करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना पूरा हल्का उल्का सारा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो खाता नंबर है उस खाता नंबर को आप यहाँ पर डाल दें। तो मैं यहाँ पर खाता नंबर 1 फ़िलहाल डाल करके देखता हूँ कि क्या इस ज़मीन का यहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि देखिए मैंने आपको कई सारे तरीके बता दे रहा हूँ, आप एक एक करके सारे तरीक़ों पर चेक कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़मीन का विवरण वहाँ पर उस तरीके से ना निकले तो इस तरीके से ना निकले उस तरीके से। तो मैंने आपको जितना तरीका बताया उन सारे तरीक़ों से आप एक बार चेक करके देख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर रसीद काटने के लिए इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या। देख रहे हैं ना कि यहाँ तो देखिए भाग संख्या मतलब ये हुआ वॉल्यूम नंबर, ये हुआ पेज नंबर, और इसमें देखिए भाग संख्या 4, 2, 1 ऐसे करके आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है वो अपना भाग संख्या और पेज नंबर को देख सकते हैं। कई सारे तरीके मैंने आपको बताए यहाँ पर, उन सारे तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप देख सकते हैं। पिछला भुगतान देखें, बकाया देखें, किसी के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आप अपने ज़मीन का वॉल्यूम संख्या और पेज
पेज नंबर इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हल्का नंबर मैंने आपको पता करने का तरीका बता ही दिया, दो तरीका। एक तो पहला वाला तरीका, सबसे पहले मैंने आपको हल्का नंबर ये जानने के लिए बताया था। उसके बाद दूसरा तरीका है कि एक आप कोई सा भी हल्का सेलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए आपका ज़मीन है कि नहीं, फिर दूसरा हल्का सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए उसमें आपका ज़मीन है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप जो है वो इसमें आकर के कर सकते हैं। साथ में मैं सभी किसान भाइयों को ये भी बता दूं कि इसका आखिरी डेट अब नज़दीक आ चुका है। वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से आप जो है वो जल्दबाजी में इस पर कर लें। साथ ही बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि ई-केवाईसी के ऊपर मैं क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं ई-केवाईसी के ऊपर, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, कभी भी सर्वर काम नहीं करता है, कभी भी ई-केवाईसी वाला जो है वो लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से मैं आपको ई-केवाईसी करके नहीं बता पा रहा हूं, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। जैसे ही ई-केवाईसी वाला बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर देगा, या कभी अगर हम जिस प्रकार से जिस समय बनाना चाहेंगे उस समय अगर कभी काम कर जाए केवाईसी, तो वैसी स्थिति में आपके सामने मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको जो है वो जब तक जानकारी मैं नहीं दूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। लास्ट डेट भी आ रहा है और ई-केवाईसी का भी डेट अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, घोषणा भी नहीं किया गया है। मैंने मेल भी किया इस संबंध में, लेकिन मेल का भी कोई जवाब नहीं आया है इससे लेकर के। यहाँ पर जो मेल आईडी दिख रहा है, इस पर मैंने मेल किया था, मैंने पूछा कि क्या ई-केवाईसी बिल्कुल ज़रूरी है, करना ही है, काम नहीं कर रहा है, क्या करें। तो इस प्रकार से मैंने मेल भी लिखा हुआ था इसको, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया हुआ है। इसीलिए जैसे ही रिप्लाई आता है और साथ में जैसे ही ये काम करना शुरू करता है वेबसाइट, मैं आपके सामने वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। आप निश्चित रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।